देखिए दोस्तों, जो थिनिंग है ना, थिनिंग का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये वाले सेब देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए आप 4 सेब है और 3 में रस्टिंग हो रखी है। सच में दोस्तों, पर इस बार मुझे लगता है कि सेब के बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, क्योंकि कहीं भी सेब नहीं है। आज का जो व्लॉग है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम सीखेंगे थिनिंग। तो जैसे कि आप मेरे पीछे खेत देख रहे हैं, तो ये खेत है हमारा गाला का और जेरोमाइन का। दो वेराइटीज़ है इसमें, जो कि रूट स्टॉक M111 पे लगी है। तो बिना किसी देरी के आज आपको थिनिंग सिखाते हैं, और देखिए कि हमारे जो रूट स्टॉक्स है उसमें थिनिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं काम की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 3 कैंचियाँ है, और इनमें से आप कौन सी थिनिंग के लिए यूज़ करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले जो ये कैंची है, ये है आपकी फेल्को 7। ठीक है। ये अगर आप देखें, इसकी ब्लेड बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये यूज़ आपकी ज़्यादा प्रूनिंग के लिए होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी चॉइस है आपकी एक थिनिंग के लिए। सेकेंडली आपके साथ ही ARS की कैंची बहुत ज़्यादा हल्की है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और बहुत बढ़िया कैंची है, और मेरी फेवरेट कैंची भी है ये। बट अगर आप थिनिंग के पर्पज़ से देखो, तो अगर आपने मतलब कि कहीं काटने हैं, 4-5 सेब है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट पिछली से पिछले साल मैंने इसको यूज़ किया था। अगर आपके पास थिनिंग के लिए कोई और कैंची नहीं है, तो ये वाली ठीक चॉइस है, मतलब ठीक-ठीक चॉइस है, मतलब हो जाएगी आपकी थिनिंग इससे। और ये है आपकी सबसे मतलब कि बेस्ट कैंची, जो कि मतलब थिनिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो ये स्पेशल थिनिंग के लिए आती है। अगर आप इसका ये देखोगे, क्या बोलते हैं, शाफ्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा लंबा है, एंड ये मतलब कि स्पेशल थिनिंग के लिए कैंची आती है, तो आप इसे यूज़ कीजिए। एंड इसमें आपकी धारियाँ जैसी होती है, यहाँ पे अभी दिख नहीं रही होगी आपको कैमरे में, बट धारियाँ जैसी होती है, वो मतलब कि एकदम से पकड़ लेती है आपके सेब को, और बहुत ईज़िली सेब को काट देती है। तो आज हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ये है दोस्तों हमारा रूट स्टॉक वाला खेत, और नज़र मारते हैं ज़रा एक बार, इसमें घूम लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत, और फिर देखते हैं कि कैसे कैसे करके करनी है थिनिंग, कितने सेब लगे हैं। क्योंकि पाव हो रहे थे, इस बार बहुत कम सेब लगे हैं इनमें ना, जो हमारे रूट स्टॉक्स है, जेरोमाइन है, चाहे वो आपका गाले के पेड़ है। देखते हैं ज़रा क्या है। मैं अगर बताऊँ, मैंने मतलब कि अपने खेत का दौरा किया, और मतलब बहुत से सेब देखे। कुछ जो आपके वो है प्लांट्स है, उसमें बहुत अच्छे सेब लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट कुछ प्लांट्स में बहुत ही कम सेब हैं, मतलब बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। वरना एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता था फ्रूट्स का, इस बार नहीं है। प्लस आपकी जो रस्टिंग है, सेब में बहुत तगड़ी रस्टिंग हुई हुई है। और बस मतलब दैट इज़ अ बिग रीज़न टू वरी, मतलब उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ मैं। क्योंकि रस्टिंग की वजह से जो आपकी सेब की मार्केट वैल्यू है, अगर वो बड़ा होगा तो ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है, एक रस्टित सेब कोई भी नहीं ख़रीदेगा। तो हमें उसको भी छाँटना है, और बाकी सेबों की भी थिनिंग करनी है। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं थिनिंग की ओर। देखिए दोस्तों, जो थिनिंग है ना, थिनिंग का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप ये 3 सेब देख रहे हो, तो इसमें से आपको जो सबसे वीक सेब लगता है, या मतलब आपको लगता है कि जो सेब नहीं है काम का, जैसे कि ये बहुत ही छोटा है अभी साइज़ में, बाकी दोनों बढ़ गए हैं, तो इसको आपको काटना है। प्लस अगर आप थोड़ा सा नीचे को देखोगे, तो एक और सेब है। तो कोशिश कीजिए, वैसे तो 2 ही रखिए। वैसे आप 1 भी रख सकते हैं, बट वही है कि इस बार अगर आप देखिए तो फसल बहुत कम है, तो मैं 2-2 रख रहा हूँ। आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपके 3 सेब है, तो आपको 1 उड़ा देना है, 2 रखने हैं। यहाँ देखिए एक और सेब इधर है। ऐसे-ऐसे करके आपको थिनिंग करनी है। प्लस आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता था। ये देखिए आप, एक बार ध्यान से देखिए, मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ थोड़ा ऐसा आपको। ये रस्टिंग हो रखी है यहाँ पे, और जो ये रस्टिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा सेबों में हुई है, इसमें तो बहुत कम है। बट बाकी सेबों में बहुत ज़्यादा रस्टिंग है। तो आपको ये रस्टिंग वाले सेब भी हटा देने हैं, और बाकी 2 सेब वैसे ही रखने हैं। अगर आप ये वाले सेब देख पा रहे हैं, तो इसमें देखिए आप 4 सेब है, और 3 में रस्टिंग हो रखी है। तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप तीनों को ही उड़ा दो। जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओके, इसके पीछे एक और सेब था। तो आप इन 2 सेब को रख लो, बाकी रस्टिंग वाले सेब मत रखो। क्योंकि ये आपके फ्यूचर में आपकी जो मार्केट वैल्यू है सेब की, वो कम कर देगी।
बाकी कुछ नहीं है, बाकी आपने ऐसे ही करते रहना है। जैसे तीन यहाँ पे भी 4 सेब दिख रहे हैं आपको, तो 2 दाने सिर्फ 2 रखने हैं ताकि टहनी पे भी भार ना पड़े और आपकी जो थिनिंग है वो भी हो जाए। थिनिंग वैसे करते पता है आपको क्यों है? थिनिंग के पीछे का आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्यों की जाती है थिनिंग। अब आप देखिए 4 सदस्य है आपकी फैमिली में, ठीक है? तो कितना खाना खाएँगे? ज़्यादा खाना खाएँगे ऑब्वियसली, ठीक है? अब वैसे ही यहाँ पे भी 4 सदस्य हैं आपके, तो हमें एक ही सदस्य को बहुत ज़्यादा हट्टा-कट्टा बनाना है। जो यहाँ पे 1-2 सदस्यों को ही हट्टा-कट्टा बनाना है, तो हम बाकी सदस्यों को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये रहता है आपका थिनिंग का कॉन्सेप्ट कि आप जो है कम सेब रखो बट आपके क्वालिटी सेब बने, मतलब कि वो सेब का जो साइज़ हो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और उसकी आपको एक अच्छी मार्केट वैल्यू मिले। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये जो रस्टिंग है ये होती क्यों है? अगर आप ये दाना देख रहे हैं, देखो इसमें हर जगह मतलब चारों ओर एक रिंग बनी हुई है, रस्ट की रिंग। तो ये रस्टिंग होती क्यों है? ये इसका जो मेन कारण है, जो मैंने रिसर्च से पाया है, वो ऐसा कहा जाता है कि जब इसमें मतलब बहुत टाइम तक मॉइस्चर रहता है, तब भी आपकी रस्टिंग हो जाती है। कभी आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी फीड कर जाते हैं, उसकी वजह से रस्टिंग होती है। या तो फ्लावरिंग के टाइम ना आप हार्श केमिकल्स डाल दो या कोई मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्प्रे कर दो, तो उसकी वजह से भी रस्टिंग होती है। स्टार्टिंग में विजिबल नहीं होती, बट जैसे जैसे आपका दाना बड़ा होता है ना, वैसे वैसे जो है रस्टिंग वो भी आपको दिखने लग जाती है। ये मतलब कि सेब की ग्रोथ में तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, आपका जो सेब है वो तो बनेगा ही, ऑब्वियसली बड़ा होगा। पर बाद में आप जब इसे बेचने जाओगे तब ये मतलब उस वैल्यू में नहीं बिकेगा जिसमें एक नॉर्मल सेब बिकेगा। वो रीज़न है इसके पीछे। तो तभी हम इसको थिन आउट करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है ना, जैसे आपको देखो ये लाल टहनी दिख रही है और मतलब उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही किसी में, इसको भी आप रिमूव कर दो। वैसे तो खुद भी झड़ जाता है, देखिए अगर आप इसको ऐसे टच करेंगे खुद ही अलग हो जाएगा। पर अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये आप पे हो है। जैसे कि ये भी है आपकी एक और, ये देखिए, एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए आप, लाल कलर की डंडी है इसमें भी, तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, खुद ही रिमूव हो जाएगी। तो ऐसे करके आप थिनिंग कीजिए, 2-2 सेब रखिए। और जैसे कि यहाँ पे 4 सेब है, तो आपको इसमें से भी सिर्फ 2 सेब रखने हैं जो अच्छे हैं, आपको अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं, जिसमें कोई रस्टिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पे आपके 4 सेब हैं, तो 4 सेब में से आपको 2 उड़ा देने हैं और 2 ही रखने हैं। तो ये है आपकी थिनिंग का कॉन्सेप्ट और ये सब में ही अप्लाई होता है, चाहे आपके रूट स्टॉक्स है, ठीक है, चाहे आपका नॉर्मल आपके जो है सेब होते हैं, रॉयल वगैरह जो होते हैं आपके पावली में होते हैं जो, उनके लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो वैसे बड़े पौधों में तो नहीं हो पाती थिनिंग, बट हाँ आप छोटे पौधों में ज़रूर कर सकते हैं। बाकी हमेशा अगर आप अपने पौधों पे करा रहे हो किसी से थिनिंग, तो मतलब कि एक स्किल्ड बंदा चाहिए इसके लिए। ऐसे नहीं कि किसी को आपने उठा के, जैसे हम प्रूनिंग के लिए कर लेते हैं ना, मतलब कोई भी उठा लिया और बस करो जी प्रूनिंग, निपटाने वाला काम। ये निपटाने वाला काम है ही नहीं। ये आपका क्वालिटी वर्क है। अगर थोड़ा भी अरे परे हुआ तो बस सेव नहीं होंगे आपके ठीक ढंग से ना, फिर वो सारा भी उड़ा सकता है बंदा। क्या बता आपका एक एक ही रखे जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो हमेशा जो स्किल्ड बंदा है ना, इसको पता है इसके बारे में, उससे ही आप थिनिंग कराए या खुद भी आप खड़े हो उसके साथ। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप थिनिंग करा रहे हैं। तो ये है सर थिनिंग का कॉन्सेप्ट सारा। सच में दोस्तों, पर इस बार मुझे लगता है कि सेब के बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, क्योंकि कहीं भी सेब नहीं है। हाइट की हाइट में सेब नहीं है, लो हाइट में सेब नहीं है, और बुरा हाल है। मतलब मौसम ने जो बैंड बजा रखा है ना, जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हर जगह देखने को मिलेगा। इस साल आप सेब की मार्केट देखना, मतलब बहुत कम सेब होगा और बहुत ज़्यादा बुरे हाल होने वाले हैं हम लोगों के। जितने भी किसान हैं, जितने भी मेरे बागवान भाई बहन हैं, सबके बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक पौधा है मेरे खेत में और इसमें अगर आप देखिए तो 2-3 ही सेब है। 1-2 यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको और कुछ और सेब दिख जाएंगे। पर मतलब इसके हिसाब से इसमें मतलब उतने सेब लगे ही नहीं है इस साल। तो आप देख रहे हैं मतलब कि कुछ पौधों में बहुत अच्छे सेब है और कुछ पौधों में बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब बुरे हाल है एक टाइप से देखा जाए तो। बाकी बारिश भी लग चुकी है, तो अभी तो पूरा खेत नहीं हो पाएगा। बस अब इसके बाद जैसे ही बारिश टिकती है उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी करनी पड़ेगी अभी थिनिंग, जब तक जो खेत है आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको थिनिंग करना आ गया होगा।
बस आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको भी ऐसा लगता है अभी आपने नया नया लगाया है, रूट स्टॉक का खेत लगाया है या कोई नया खेत लगाया है, तो आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं यार, मतलब मुझे नहीं काटने चाहिए सेब, क्यों काटने सेब, जितने लगे लगने दो, तो इससे अपने आप को हटाइए और थिनिंग ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब वो छोटे छोटे सेब लगते हैं ना, बाद में जब छोटे रह जाते हैं सेब, तब दुख होता है कि यार थिनिंग कर ली होती उस टाइम पे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारी मतलब कि रूट स्टॉक नया नया लगा था, तब हमने वैसे सोचा था यार रहने देते हैं सारे, जब वो इतने छोटे छोटे लगे ना, फिर हमें रियलाइज़ हुआ है कि थिनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थिनिंग कीजिए एंड होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और आप मुझे बताइए आप कैसे थिनिंग करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि कोई और तरीका है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।